दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। जीवन में कई बार हमें क्या सही क्या गलत, दूसरों के प्रति, लोगों के प्रति, अपनी आदतों के प्रति पता नहीं चलता कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत। और अधिकांश लोग गलत का चुनाव करते हैं क्योंकि वे प्रकृति से दूर हो जाते हैं, वे अप्राकृतिक हो जाते हैं, जिसके कारण उनको उनका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है या जीवन में दुख या अप्रसन्नता या बीमारी या दुर्घटनाएं मिलती हैं। ऐसी ही एक कहानी जो आपको समझाने की कोशिश करेगी कि क्या आपके लिए प्रकृति में सही है, किसका चयन किया जाए। चीन में एक बहुत बड़ा व्यापारी था। व्यापारी वह अपने शर्त के लिए मशहूर था और वह शर्त ऐसी लगाया करता था कि लोग उससे हारा ही करते थे। और उस शर्त को जीत कर वह बाकी व्यापारियों से, कई राज दरबारियों से, राज परिवार से वह अपना खजाना उसने बहुत बड़ा बना लिया था। ऐसे ही वह एक राज्य में, जहाँ एक बहुत सुशासन राज्य था, वहाँ का राजा बहुत प्रतापी था क्योंकि उस राज्य का जो मार्गदर्शक था वह लाओ त्से था। लाओ त्से, जिनके बारे में आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी, कई उनके दर्शन को सुने होंगे, जिनके दर्शन को अगर हम आत्मसात करें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है। ताओवाद, जैन संप्रदाय का जो ताओवाद है, जो प्रकृतिवाद है, वह लाओ त्से के द्वारा ही दिया गया था। उस राज्य के जो महागुरु थे वह लाओ त्से थे। स्वयं राजा उनसे सलाह लिए जाया करते थे। अब यह व्यापारी उस राज्य में पहुंचता है और कुछ व्यापारियों से व्यापार करके अपने शर्त को जीत कर अपने खजाने को और बढ़ाता है और वह अंत में राजा से भी भेंट करता है। जब राजा से भेंट करता है तो राजा उससे बहुत प्रभावित होता है। बात में ही यह व्यापारी फिर से अपनी शर्त की बात ले आता है। कहता है कि अगर महाराज साहब, अगर आपने, मेरे पास 2 फूल हैं, एक असली है और एक नकली है, अगर आपने उसमें से कौन असली है और कौन नकली है वह बता दिया तो मेरा सारा खजाना आपका, और अगर आप नहीं बता पाए तो आपका आधा खजाना वह मेरा होगा। अब यह राजा जो बहुत बुद्धिमान था, यह भी उस लालच में आ जाता है कि अरे अगर मैं यह शर्त जीत गया तो इसका पूरा खजाना, जो मेरे साथ राज्य का खजाने के बराबर इसका खजाना होगा, वह मेरा होगा, और अगर मैं हारता भी हूँ तो मेरा आधा खजाना ही जाएगा। लेकिन अगर मैंने जीत लिया तो जितना खजाना आज मेरे पास है उतना खजाना मुझे और मिल जाएगा। और उस लालच में वह शर्त मान लेता है। अब यह जो व्यापारी है 2 फूल निकालता है, और फूल भी ऐसे कि बिल्कुल दोनों असली दिखते हों, छूने में, सुगंध में, दोनों में से वही सुवास आ रही हो। अब यह तो बड़ी असमंजस वाली बात हो गई कि कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा फूल असली है और कौन सा फूल नकली है। राजा बड़े पशुपेश में पड़ गया। तब अचानक उसे अपने गुरु की याद आई, लाओ त्से की याद आई, और लाओ त्से को बुलाया गया। लाओ त्से ने ध्यान से दोनों फूलों को देखा। लाओ त्से खुद भ्रम में पड़ गए कि कौन सा असली है, कौन सा नकली है। उन्होंने उसे छू कर देखा, उसकी सुगंध लेकर देखी, फिर भी वह फूल दोनों असली मालूम हो रहा था। लाओ त्से थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उनके दिमाग में कुछ चीज़ आया और उन्होंने राज दरबार की खिड़की खोली और वहाँ पर जाकर दोनों फूल लेकर खड़े हो गए। जब वहाँ पर खिड़की के पास वे खड़े हुए तब थोड़े ही देर में एक मधुमक्खी आकर दाएं हाथ वाले फूल पर आकर बैठती है, और यह देखकर लाओ त्से मुस्कुराते हैं। लाओ त्से की मुस्कुराहट देखकर राजा की आंखों में चमक आती है कि जरूर लाओ त्से ने यह जान लिया है कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली है। मैं बच गया, मेरा खजाना जाने से बच गया और मेरे पास अब इस व्यापारी का पूरा खजाना आ जाएगा। लाओ त्से दोनों फूल को लेकर आते हैं और कहते हैं कि दाएं हाथ वाला फूल जो है वह असली है और जो बाएं हाथ वाला फूल है वह नकली है। व्यापारी लाओ त्से के ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाता है और उन्हें भी अपना गुरु बना लेता है। और इस प्रकार उस व्यापारी का पूरा खजाना अब जो राजा का होता है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी यह हमें यह सिखाती है कि हमें कभी लालच में नहीं आना चाहिए। कुछ और पाने की लालच हमें हमेशा फंसाती है। हमें सही गलत का भान, हमारी बुद्धि पर एक भ्रम डाल देती है। हम सही क्या है क्या गलत है वह नहीं पहचान पाते हैं, फिर हम गुरु की भी मदद नहीं लेते। जिस प्रकार बाकी लोगों ने, बाकी राज दरबार ने, बाकी राजाओं ने अपने खजाने को खोया, उन्होंने किसी योग्य गुरु की मदद नहीं ली। हम स्वयं सोचते हैं कि मैं स्वयं सब कुछ कर सकता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सब जानता हूँ, मुझे कौन क्या सिखाएगा, और खुद ही सब चीज़ ठीक करने निकल पड़ते हैं। जबकि
जब स्थिति ऐसी हो जहाँ पर आपको समझ में ना आ रहा हो कि क्या करें क्या ना करें, कहाँ क्या गलती हो रही है, आपको एक गुरु की मदद लेनी चाहिए। जिस प्रकार इस राजा ने लाओ त्से की मदद ली और उनकी बुद्धिमत्ता के कारण उनका खजाना जाने से बच गया, हमें भी योग्य गुरु की मदद हमेशा लेनी चाहिए। उससे अपना मुख कभी नहीं मोड़ना चाहिए। एक गुरु से मुख मोड़ना आपके जीवन में दुख ही लाता है। तीसरी कहानी, आप प्रकृति को धोखा नहीं दे सकते। आप कितना ही नकाब ओढ़ लें, कितना ही गलत काम कर ले, कई लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, धर्म की बातें करेंगे, योग की बातें करेंगे, ध्यान की बातें करेंगे, लेकिन जीवन में जब भी उन पर पंच विकार ग्रसित होता है वे ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो उन्हें शोभा नहीं देता है। सामने कुछ और दिखाएंगे, बातें कुछ और करेंगे, लेकिन असल जीवन में या जब अकेले होते हैं या जब उन पर पंच विकार आता है वे ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो सच में प्रकृति को धोखा देने की तरह ही है। प्रकृति सब जानती है। जिस प्रकार वह प्रकृति लाओ त्से ने राजा को बताया कि किस प्रकार मधुमक्खी ने असली फूल को पहचाना, क्योंकि प्रकृति को लाओ त्से ताओ कहा करते थे। ताओ किसी को जो भी धोखा देता है उसे प्रकृति पहचान लेती है और प्रकृति को ताओ को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो धोखा देने में अपने आप को कुशल समझते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो हमें यहाँ भी बाज आना होगा। प्रकृति, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, आप जो भी नाम दे, वह प्रति क्षण आपको देख रहा है। आपका गुरु आपके एक एक कृत्य को देख रहा है, आपकी सोच क्या है, आपकी मंशा क्या है, आप कर्म क्या कर रहे हैं। फिर अगर आप बातें बड़ी बड़ी करेंगे और कर्म इस तरह से करेंगे तो जीवन में कहाँ से प्रसन्नता आने वाली है, कहाँ से शुभता आने वाली है। तब आप प्रकृति को धोखा नहीं दे सकते। अप्राकृतिक काम करके ही आप जीवन में दुख पा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जीवनचर्या रख रहे हैं जो आपके दुख का कारण बन रही है, आपके शरीर में बीमारी का कारण बन रही है। वहाँ से आपको शुद्ध लेने की ज़रूरत है। नहीं आ रहा है समझ में तो गुरु की मदद लीजिए और प्रकृति को धोखा देने का काम मत करिए। ईमानदारी भरा जीवन व्यतीत करिए। गलती हुई है अपने गुरु से क्षमा मांग लीजिए। वहाँ से जब आप क्षमा, आपके हृदय से जब क्षमा आएगी कि मुझसे गलती हुई, अब आगे से नहीं होगी, और वह हृदय से आना चाहिए, वह बाहरी दिखावट नहीं होनी चाहिए। कई लोग क्षमा, उनके मुख में क्षमा शामिल रहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, अब से गलती नहीं होगी, और 10 दिन बाद फिर वही गलती करते हुए मिलते हैं। इस प्रकार का भी घटना नहीं घटना चाहिए। तो यह छोटी सी कहानी जो मधुमक्खी असली पुष्प को पहचानती है, आपको भी असली पुष्प पहचानना होगा। जिस काम को करने से, जिन लोगों के साथ रहने से आपके जीवन में शुभता आए, आपके जीवन में अच्छी ऊर्जा आए, आप स्वास्थ्य को उपलब्ध हो, आपको वह चीज़ टिकना चाहिए, उसमें कट्टर बनना चाहिए। ढुलमुल रवैया अपनाएंगे, उसमें कट्टर नहीं रहेंगे तो वह चीज़ आपसे दूर होती चली जाएगी। और जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि आप अप्राकृतिक हो चले हैं। प्राकृतिक हो जाइए, प्रकृति के निकट आइए। जो चीज़ आपके लिए शुभ है उसका वर्ण करिए, जो चीज़ अशुभ है, जो चीज़ दोष लाती है उससे दूरी बनाइए। वह काम मत करिए जो आपके चक्रों में अशुद्धि लाए, जो आपके शरीर में अशुद्धि लाए, जो आपके मन आत्मा में अशुद्धि लाए। प्रकृति के निकट आइए और अप्राकृतिक होने से बचे रहिए।